श्रावक के षट आवश्यक कर्म में एक होता है दान। अपनी आत्मा और दूसरों का अनुग्रह अर्थात उपकार करने के लिए अपनी कमाई हुई संपत्ति का जो एक निश्चित भाग दिया जाता है उसे दान कहते हैं। दान के 3 प्रकार होते हैं। उसमें से एक दान है पात्रदत्ती दान। जो दान विशेष भक्ति पूर्वक दिया जाता है, धर्म स्थानों में ही दिया जाता है, उसे पात्रदत्ती दान कहते हैं। बच्चों को बचपन में ही जो माता हाथ पकड़ के गुल्लक में पैसे डालना सिखाती है ना, वो माता बचपन से ही बच्चों में जिन मंदिर निर्माण के लिए, शास्त्र प्रकाशन के लिए, पंचकल्याणक आदि महान कार्य के लिए, साधुओं के आहार औषधि आदि के लिए दान देना सिखाती है। और इसीलिए अपने बच्चों को जरूर 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 गुल्लक पेटी में दान देना सिखाए। आप देखिए आपका किया हुआ छोटा सा यत्न कैसे आगे जाते हुए उन बच्चों की अच्छी आदत बन जाता है। तीनों दान में पात्रदत्ती दान को ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जो दान मैत्री या प्रेम भावना से दिया जाता है, अपने समान लोगों को या स्वजनों को दिया जाता है, उसे समदत्ती दान कहते हैं। और जो दान दया भाव से दिया जाता है, अपनों से कमजोर, अस्वस्थ, गरीब, भूखे प्यासे, अनाथ मनुष्यों के प्रति करुणा अनुकंपा से दिया जाता है, उसे दयादत्ती या करुणादत्ती दान कहते हैं। पर मित्रों, इन तीनों में पात्रदत्ती दान श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पात्रदत्ती दान गुणों को ध्यान में रखकर दिया जाता है, और जो अपने से गुणों में अधिक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तथा तप, त्याग, ध्यान आदि गुणों से संपन्न है, ऐसे गुणों में महान गुणवाणों को पात्र कहते हैं। ऐसे पात्रों को दान देने से गुणों की आराधना और गुणों की प्राप्ति होती है। शेष 2 प्रकार के समदत्ती और दयादत्ती दानों में गुणों का ध्यान नहीं होता। उसमें गुण रहितों को दान दिया जाने से गुणों की आराधना नहीं होती। इसीलिए तीनों दानों में पात्रदत्ती दान ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यदि हम किसी को भोजन दें तो उसकी एक समय की क्षुधा समाप्त हो सकती है, पर यदि हम किसी को देवशास्त्र गुरु के दर्शन करवाए तो उनके भव भव की ये जो परंपरा है, जन्म मरण के फेरे भी मिट सकते हैं। और इसीलिए सदैव देव शास्त्र गुरु को दान देने में तत्पर रहना चाहिए।